अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक खैरियत से? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जी। किस क्लास में हैं हम मौजूद? उर्दू की क्लास में। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और उर्दू की क्लास में हम काम कर रहे हैं आजकल अपनी किताब के सबक नंबर 11 पे, जिसका नाम है अंजाम। और इसकी बहुत सारी सरगर्मियां हम मुकम्मल कर चुके हैं, लेकिन अभी कुछ सरगर्मियां बाकी हैं, कुछ काम बाकी है। तो आज भी हम कुछ एक्सरसाइजेज यानी कुछ सरगर्मियां, कुछ मशक़ें मुकम्मल करेंगे। और ये मौजूद है आपकी किताब के पेज नंबर 62 और 63 पे। तो जल्दी से ओपन कर लीजिए किताब और आप निकाल लीजिए सबसे पहले पेज नंबर 62। हम उसे कंप्लीट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो पेज नंबर 62 पे हमारे पास जो मश्क आज है वो है अल्फाज साजी की मश्क। ठीक है, अल्फाज साजी लिखा हुआ है, दिए गए अल्फाज में से दुरुस्त हिज्जे वाले अल्फाज लिखिए। दिए गए अल्फाज में से दुरुस्त हिज्जे वाले अल्फाज लिखिए। कुछ अल्फाज दिए गए हैं, लेकिन इनमें लफ्ज़ जो हैं कुछ ऐसे हैं जिनके हिज्जे गलत हैं, वो गलत हैं अल्फाज। तो हम क्या करेंगे, सही लफ्ज़ देखेंगे, सही हिज्जे जो होगी उसे हम उन अल्फाज को, जो सही हिज्जों वाले अल्फाज होंगे उन्हें हम सामने लिख देंगे। तो यहाँ पे अल्फाज लिखे हैं और दुरुस्त हिज्जे का कॉलम भी दिया गया है। हम अल्फाज देखेंगे, फिर जो दुरुस्त हिज्जे का लफ्ज़ है उसे हम सामने लिख देंगे। पहला लफ्ज़ है समर। अब दो तरह से समर लिखा गया है, सीन से भी और से भी। तो दुरुस्त हिज्जे है से समर। ठीक है, से समर आता है, तो आप सामने लिख देंगे दुरुस्त हिज्जे के कॉलम में से समर वाला। ठीक है, समर। दूसरे नंबर पर है हमारे पास जुबान। जुबान, अब ये भी दो हिज्जों में लिखी गई है, जाल से जुबान या जे से जुबान। क्या होता है? जे से जुबान होती है। तो आप सामने सही हिज्जे लिख देंगे जुबान के, जे से जुबान। फिर है साबुन। अब दो तरह से साबुन लिखा गया है, सीन से साबुन, स्वाद से साबुन। सही लफ्ज़ है, सही हिज्जे है स्वाद से साबुन। तो आप सामने दुरुस्त हिज्जे में इसे लिख देंगे स्वाद से साबुन। फिर मौजूद है तोता। तोय से तोता या ते से तोता। हम अभी जो लिख रहे हैं वो आजकल तोय से तोता ही लिखा जा रहा है, तो हम लिखेंगे तोय से तोता सही हिज्जे के कॉलम में, दुरुस्त हिज्जे में। फिर मौजूद है ज़र्राफ़ा। अब ज़र्राफ़ा जे से भी मौजूद है, जाल से भी मौजूद है। क्या दुरुस्त हिज्जे है? ज़र्राफ़ा लिखा जाता है जे से, तो आप सामने दुरुस्त हिज्जे में लिख देंगे जे ज़र्राफ़ा। ठीक। फिर अगला लफ्ज़ हमारे पास मौजूद है कागज़। कागज़ में जो मसला है वो है, कागज़ में आखिर में जाल आता है या जे आता है? दुरुस्त हिज्जे है जाल, कागज़ में आखिर में जाल आता है, तो ये दुरुस्त हिज्जे आप लिख देंगे कागज़ जिसमें आखिर में जाल है। फिर लफ्ज़ है हाथी। हाथी, हाथी में क्या होता है? हाथी में ते के बाद दो चश्मी है आता है। दुरुस्त हिज्जे वाला लफ्ज़ ये है जिसमें दो चश्मी है का इस्तेमाल है, तो आप इसे दुरुस्त कॉलम में लिख देंगे। ठीक। फिर है कुर्बानी। कुर्बानी में जो गलती है हिज्जे में वो है कौफ की। कौफ से कुर्बानी होता है, दो नुक्तों वाले कौफ से, काफ से नहीं होता। डंडी वाले काफ से कुर्बानी नहीं लिखा जाता, तो आप दुरुस्त हिज्जे कौफ से कुर्बानी यहाँ पे कॉलम में लिख देंगे। फिर है ताला। ताला ते से आता है या तोय से आता है? ते से ताला होता है, दुरुस्त हिज्जे है ते से ताला, तो आप इसे कॉलम में लिख देंगे। फिर मौजूद है संदूक। संदूक में जो लिखा गया है स्वाद से संदूक है, सीन से संदूक है। दुरुस्त हिज्जे है स्वाद से संदूक, तो आप स्वाद से संदूक यहाँ कॉलम में लिख देंगे। ये हो गई मश्क मुकम्मल। अब आ जाइए अगले सफ़े पे, पेज नंबर 63 पे। यहाँ भी एक छोटा सा काम है, वो भी मुकम्मल करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है उर्दू में अंग्रेज़ी अल्फाज का इस्तेमाल। क्या लिखा है? उर्दू में अंग्रेज़ी के बाज़ अल्फाज इस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं कि वो उर्दू का हिस्सा लगते हैं। इस सबक में अंग्रेज़ी के अल्फाज तलाश करके लिखिए। हमने यहाँ पे हमें बताया गया कि कुछ अंग्रेज़ी के अल्फाज ऐसे इस्तेमाल किए जाते हैं कि वो उर्दू का ही हिस्सा लगते हैं। तो इस सबक में भी कुछ ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है। हमें इस सबक से ढूंढ के वो अल्फाज यहाँ लिखने हैं। कुछ अल्फाज मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन आगे
कोशिश आपने करनी है कि इस सबक से कुछ अल्फाज आपने भी ढूंढने हैं। कौन से अल्फाज हैं ऐसे इस सबक में जो अंग्रेज़ी के लफ्ज़ हैं और इस्तेमाल किए गए हैं? एनर्जी सेवर, ठीक है, ये अंग्रेज़ी में भी बोला जाता है, उर्दू में भी बोला जा रहा है, एनर्जी सेवर। इसके अलावा बल्ब, बल्ब अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है। इसके अलावा हमने सबक में पढ़ा फैक्ट्री, फैक्ट्री भी अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है जो उर्दू में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा ट्यूब, ट्यूब भी आपका अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है। इसके अलावा पैक किया गया, जब एनर्जी सेवर हमें बता रहा था अपनी आप बीती तो वो कैसे पैक किया गया, तो पैक का लफ्ज़ जो है ये भी अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है। इसके अलावा ट्रक, कि ट्रक में लादा गया फिर भेजा गया, तो ट्रक जो लफ्ज़ है ये भी अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है। इसके अलावा होल्डर, होल्डर भी अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है जिसे हम उर्दू में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये कुछ अल्फाज थे जो मैंने आपको ढूंढ के दे दिए। अब आप मज़ीद ढूंढिएगा, आपको जो अल्फाज मिलते हैं वो आप यहाँ पे और लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद एक छोटी सी मश्क इसी सफ़े पे मौजूद है गिनती की। ये तो बहुत आसान काम है, यहाँ लिखा हुआ है गिनती और साथ लिखा है यहाँ पे अलिफ 1 से लेके 1 से 15 तक गिनती याद करें और तमाम आदाद को अल्फाज को दोबारा लिखें, ठीक है। यहाँ पे 1 से 15 तक की गिनती लिखनी है हमें, आदाद की सूरत में भी और अल्फाज की सूरत में भी। आपको आती है 1 2 3? क्या होती है गिनती पता है ना आपको? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। 1 से 15 तक ये होती है गिनती। अब यहाँ क्या काम आपने करना है कि आपने आदाद में भी गिनती लिखनी है, 1 के आगे आदाद में 1 लिखेंगे और आगे जहाँ अल्फाज में लिखा है 1 उसमें आप इस तरह अल्फाज में भी गिनती लिख के इसकी मश्क करेंगे, ठीक है। आदाद भी पूरे लिखेंगे और अल्फाज के सामने अल्फाज लिखेंगे। इस तरह से आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी 1 से लेके 15 तक गिनती की, आदाद की सूरत में भी और अल्फाज की सूरत में भी। तो ये मश्क तो आपने मुकम्मल करनी है, ठीक है। तो आज जो हमने क्लास में अल्फाज साजी की छोटी छोटी मश्कें मुकम्मल की हैं, ये सारे काम आप अपनी बुक में अपनी कॉपीज़ में कंप्लीट करेंगे, मुकम्मल करेंगे। इसके बाद इसकी तस्वीर अपनी टीचर को भेज दीजिएगा, ठीक। तो फिर ये सारा काम आप करके रखिए मुकम्मल। मैं आपसे मिलती हूँ इंशाअल्लाह अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।